ये क्या पी रहे हो तुम? पता नहीं, परंतु ये औषधि मुझे मेरे आचार्य ने पीने के लिए कही। हाँ चंद्र, तुम्हारी बाल्यावस्था से प्रतिदिन मैं इस औषधि में तीव्र विष की एक बूंद मिलाता रहा हूँ। कह दो कि ये झूठ है, पर ये सच बात है। और इसके पीछे जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और फिर हम बात करेंगे कि क्या ऐसी बायोलॉजी है इसके पीछे जो कि काम कर रही थी। तो हुआ क्या कि एक बार चाणक्य एक गांव से गुजर रहे थे, तो वहाँ पे उन्हें एक छोटी सी बच्ची मिली जो कि भुखमरी की वजह से कुछ ऐसे फ्रूट्स खा रही थी जो कि थे तो बहुत पॉइजनस, थे तो बहुत जहरीले, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस पर खा के जिंदा थी और उसे कुछ होता नहीं था। तो चाणक्य को ये बात बहुत ही सरप्राइजिंग लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बच्ची जो है इस तरह का अगर खाना खा रही है तो मर भी नहीं रही है, तबीयत भी नहीं खराब हो रही है और जीवित भी है। तो उन्होंने जो है धीरे धीरे कुछ एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए साइड बाय साइड, लेकिन उसको करते करते उनको ये समझ में आ गया कि अगर जहर का थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है अगर कॉन्स्टेंटली देते रहें किसी को, तो उसकी वजह से उस जहर का इफेक्ट जो है, जब एक्चुअल में जहर आएगा तो उसका इफेक्ट आना बंद हो जाएगा, यानी कि उस जहर का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। इससे तुम्हारे शरीर में हर प्रकार के विष से लड़ने की नैसर्गिक क्षमता विकसित हो जाएगी। लेकिन उसके पीछे जो है ऑब्वियसली उस समय उन्हें बायोलॉजी नहीं पता होगी, लेकिन आज की तारीख में हम उसे समझ सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जो भी वेनम या जो भी विष होता है, जहर होता है, वो यूजुअली इस वजह से जहर होता है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पेप्टाइड या ऐसे अमीनो एसिड, ऐसे प्रोटीन होते हैं बेसिकली जो कि हमारी बॉडी के अंदर नहीं पाए जाते। तो जब वो एक तरह से हम हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो उसके बाद में जो है वो एक तरह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। हमारी बॉडी हर उस चीज़ के लिए इक्विप होती है जो कि बाहर से कोई भी अलग तरह का अगर मटेरियल आता है तो उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स देने का काम करती है कि जा मर। एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर वेनम जो है वो एक तरह की पर्टिकुलर चाबी है तो उसके अगेंस्ट वापस से बॉडी के अंदर एक तरह का एक लॉक बना दिया जाता है। इस लॉक को आप एंटीबॉडी और इस चाबी को एक तरह से एंटीजन समझ सकते हैं। तो जैसे ही कोई ऐसी चीज़ आई जिसको हमारी बॉडी नहीं पहचानती है तो इस पर्टिकुलर चाबी के अगेंस्ट हमारी बॉडी एक तरह का पर्टिकुलर लॉक बना देती है, ताकि वापस से कभी भी जब ये अटैक करे यही चाबी, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर जो है ऑलरेडी एक तरह से ब्लड के अंदर वहाँ पे एंटीबॉडीज जो कि प्रेजेंट है, यानी ताला अवेलेबल है जो कि जाके उसे फंसा देगा और उसको कहीं भी इधर उधर जाके बाइंड नहीं करने देगा। और इस वजह से वो जो वेनम है, यानी कि वो जो जहर है, वो हम पे इनइफेक्टिव हो जाएगा। इसी इम्यून रिस्पॉन्स में स्पेसिफिकली एडेप्टिव इम्यूनिटी इसे बोला जाता है, और वो इम्यून रिस्पॉन्स वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स कि वो एंटीबॉडीज डेवलप करता है। कुछ इसी तरह का फंडामेंटल जो है वैक्सीनेशन के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। शुरुआत जो हुई थी वो उसी तरह से हुई थी, एक तरह से डेड बैक्टीरिया वगैरह देके। उसके बाद में तो आजकल बहुत एडवांस फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन हो गया है, बहुत अलग अलग तरह के वैक्सीनेशन आने लगे हैं, अलग अलग कैटेगरी के। डिटेल में मैंने इसमें अपने पहले वीडियो में बात कर रखी है। और आज की तारीख में जितने भी स्नेक एंटीवेनम आते भी हैं उनमें भी कुछ नहीं बल्कि वो एंटीबॉडीज ही होती हैं, जो कि बहुत सारे जो अलग अलग प्रजाति के जो स्नेक्स हैं उनके लिए एक तरह की एंटीबॉडीज हैं, यानी कि वो अलग अलग तरह के शक्ल के ताले हैं जिससे कि अलग अलग तरह का जो भी वेनम अगर अटैक करता है तो उसमें फिट हो सके। तो मार्केट में भी जो एक तरह से एंटीवेनम आता है वो भी आज की तारीख में एंटीबॉडी है। तो एक तरीका तो ये है कि अगर आपको वेनम, अगर आपको बचना है, अगर जहर से बचना है तो एंटी वेनम आप दे दीजिए, जिसमें अलग अलग शक्ल के जो हैं वो ताले बने हुए हैं और वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाएंगे, तो उन सारे एक तरह से चाबियों को पकड़ लेंगे जो भी स्नेक का जो उससे कॉम्पेटिबल होगा। और दूसरा तरीका जो है चाणक्य ने उस समय अपनाया था वो था कि चंद्रगुप्त को रोज खाने के साथ में थोड़ा थोड़ा वेनम दिया जाए, ताकि बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनती रहे और कांस्टेंट बेसिस पे दिया जाए, ताकि आपको ध्यान हो तो जैसे हम बूस्टर डोज वगैरह करते हैं तो वो तो खैर वैक्सीनेशन के केस में होता है, पर यहाँ पे भी एक तरह से कांस्टेंटली अगर देते रहेंगे तो बॉडी के अंदर कांस्टेंटली उस चीज़ की इम्यूनिटी बनी रहेगी। तो ये एक तरह से फंडामेंटल था। उस समय जो है ऑब्वियसली किसी को नहीं पता था, आज से 50-100 साल पहले ही हमें एंटीबॉडीज़ और इन सब की समझ हुई है। तो आज से बहुत हज़ारों साल पहले चाणक्य ने सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एक तरह से इंटरनल सुरक्षा कवच बनाया था चंद्रगुप्त के लिए, जो कि बाद में उनको काम भी आया जब एक बार उनको सांप काट गया था। तो ये मतलब उनकी दूरदर्शिता थी और जो आज भी हम मतलब रेस्पेक्ट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। सो आप देख रहे थे बीइंग साइंटिस्ट, मेरा नाम है प्रियंक। जय विज्ञान।